दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज कौन नहीं चाहता कि मैं निरोग ना रहूं। हर इंसान की एक इच्छा होती है कि हमारे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन बीमारियां ऐसी है कि हमें लग ही जाती है और उनमें भी इतनी भयंकर बीमारियां हमारे सामने आती है जो 35 साल का होते होते कुछ बीमारियां हमारे घर कर जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल होना, बीपी का बढ़ना और शुगर का बढ़ना। दोस्तों ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये मानिए कि एक ही है। कैसे है? जब आपका ब्लड जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, यानी ब्लड आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, चिकनाई की मात्रा बढ़ेगी, तो ये जमना शुरू हो जाएगा, नाड़ियों के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब डॉक्टर क्या करेंगे? आपको कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए दवाइयां देंगे। इधर बीपी बढ़ेगा तो बीपी की भी आपको दवाइयां देंगी, और ये दोनों दवाइयां मिलकर न्योता दे देती है शुगर को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो शुगर भी आपको होगा होगा होगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बात कि इन बीमारियों से कंट्रोल करना, बीमारियों पे हावी हो जाना, बीमारियों पे कंट्रोल करना इस शरीर का काम है, हमारा नहीं। हम तो बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, हम बीमारियों को बुला रहे हैं। बीमारियां स्वतः नहीं आती। इस शरीर में इतनी ताकत है और ये इतनी ताकत रखता है, इसमें जो WBC है यानी व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल जो है ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए ही होते हैं। तो बीमारियों के कीटाणुओं को ये खत्म कर देते हैं। तो हमारा शरीर खुद बीमारियों पे कंट्रोल करने वाला है। भगवान ने ऐसी लैब दी है हमारे शरीर में कि ये खुद ब खुद काम करती है। अरे हम तो इन बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, और वो भी किस प्रकार? हम खाने में जो चीज खा रहे हैं आज, वो आप मान लीजिए कि एक प्रकार से आप न्योता दे रहे हैं। देखिए भगवान ने, प्रकृति ने हमें कितने प्रकार के मेवे दिए हैं खाने के लिए, कितने प्रकार के अन्न अनाज दालें दिए हमें खाने के लिए, लेकिन हम इनको छोड़कर यानी प्लांट फूड्स को छोड़कर हम एनिमल फूड की तरफ बढ़ गए हैं। और यही एनिमल फूड सबसे पहले हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ध्यान रखें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम नॉनवेज नहीं खाते, एनिमल फूड के हम पास में ही नहीं जाते। बहुत बड़ी भूल होती है उनकी। ये जो डेयरी प्रोडक्ट है ये क्या है? ये भी तो एनिमल फूड होते हैं। किसने देखा है कि ये खेतों में पैदा होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट जो हैं ये खेतों में पैदा नहीं होते, ये भी तो पशुओं द्वारा ही हमें मिलते हैं। तो हम नॉनवेज न खाकर डेयरी प्रोडक्ट के मार्फत भी हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। हमें प्रकृति ने कितने प्रकार के मेवे दिए, उनको छोड़ दिया। अब आप कह रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल, हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये इन नॉनवेज जो हम खा रहे हैं, एनिमल फूड है, ये जिसको खा रहे हैं एनिमल फूड को, यही हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो शुगर को भी बढ़ा देगा। ये ध्यान देने वाली बात है। कभी भी जो प्लांट फूड खाता है उसके, अगर पहली बात तो उसके बीपी की शिकायत होगी नहीं, क्यों? कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बीपी नहीं होगी। अगर बाई दी वे
उसने कोई ज़्यादा काम कर लिया और अपने शरीर को इतना थका दिया कि उसको शक्ति देने के लिए खून का बहुत ज़्यादा दौरा करना पड़ गया। और उसी प्रकार अगर उसका ब्लड प्रेशर 300 तक पहुंच गया तो भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एनिमल फूड नहीं खा रहा, वो प्लांट्स फूड खा रहा है। प्लांट्स फूड जो भी खाएगा उसको ये ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कोलेस्ट्रॉल की ही औलाद है, ब्लड प्रेशर और शुगर। अब एक आपको बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल किस में ज्यादा होता है। ये प्रकृति ने वर्गीकरण बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा कि जिस जानवर के जितनी ज्यादा टांगे होंगी कोलेस्ट्रॉल उतना ही उसके अंदर अधिक होगा। बिना टांग वाले भी जानवर है, बिना पैरों वाले जानवर है, 2 पैर वाले भी है, 4 पैर वाले भी है, 6 पैर वाले भी हैं, और भगवान ने यहां तक कि 120 पैरों वाले भी जानवर दे रखे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो जितने ज्यादा पैरों वाले जानवर का आप मीट खाएंगे उतना ही आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा आपके शरीर में, और इतना बढ़ जाएगा कि आप एकदम ब्लॉक होके बैठ जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि किन में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है। 4 पैर वालों में जो बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं 4 पैरों वालों का, आप देख लीजिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, उनके शुगर मिलेगी, उनके बीपी हाई रहता होगा। आप देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा। उससे 4 पैरों वाले से कम बीमारी, कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा सा कम होगा, वो होगा जो 2 पैरों वाले जानवर का मांस खाता है। और अगर आपको खाना ही है कि हम तो रह ही नहीं सकते, तो बिना पैर वाले का खा लीजिए। मछली होती है उसके कोई पैर नहीं होता, और मेरा दावा है कि मछली खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मछली खाने वाला आदमी है उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अब आप कह लेंगे कि महाराज सांप के भी पैर नहीं होते, क्या हम सांप भी खा सकते हैं? नहीं भैया, सांप हमें बहुत ही धोखा देने वाला जानवर होता है, इसके पैर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब लैब में ले जाके आप देखेंगे तो इसके भी सैकड़ों पैर मिलेंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, कभी भी नहीं खाने का। सांप बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इन चीजों को आप त्याग दीजिए, और जो भी प्लांट्स फूड है वो आप इतना खाइए कि आपके जी भर के खा सकते हैं, कोई भी बीमारी आपके नहीं लगेगी, न शुगर होगा, न ब्लड प्रेशर होगा, न कोलेस्ट्रॉल होगा, न ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब दोस्तों आपको कुछ डॉक्टरों की बात बताता हूं मैं, कि जब ये हमारे जीवन की बात बता रहा हूं कि जब 1978 से पहले का समय था, तब ये मानिए कि 300 तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था, तो भी क्योंकि ये हम प्लांट्स फूड ज़्यादा खाते थे, और 300 तक का भी कोलेस्ट्रॉल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता था, और डॉक्टर भी कहते थे कि आप नॉर्मल हैं 300 तक होने पर। 1998 आते आते ये 240 तक आ गया, 300 से 240 तक आ गया। और जैसे ही हम 21वीं सदी में आ गए 98 के बाद में, तो ये 200 पे अटक गया, और अब तो डॉक्टर 150 से क्रॉस करते ही कह देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया भाई, अपने आप का ध्यान रखना। ऐसे ही जो शुगर थी, ये 1978 से पहले लोग जानते भी नहीं थे कि शुगर भी होती है कोई बीमारी, लेकिन जब आई तो इसका भी रेशियो यही रखा गया
कि 1978 से पहले इसको 180 के लेवल पे रखा गया और 1998 आते आते इसको 150 कर दिया। और जैसे ही हम 21वीं सदी में आए तो शुगर लेवल को 110 पे लाके छोड़ दिया है। मजबूर हो गए हैं, डॉक्टर भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है, जो कीटाणुओं से लड़ने की कैपेसिटी है, जो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी है, उनको खत्म कर दिया है हमने ये एनिमल फूड खा के खत्म कर दिया। अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है एनिमल फूड्स खा के। अरे भाई, प्रकृति के जो हमें दिए गए हैं, प्लांट्स फूड्स दिए गए हैं, वो खाइए, देखिए कितने आपके कारगर होता है। मैं कहता हूं कि जो प्लांट्स फूड खाएगा और जो एनिमल फूड यानी डेयरी फूड भी नहीं खाएगा, तो उसके कभी भी ये तीनों बीमारियां नहीं हो सकती। और अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में भी आपने नहीं छोड़ा, तो एक दिन सरकारें मजबूर हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाई आपके वाटर सप्लाई में दे दी जाएगी, घर घर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, आपके वाटर सप्लाई का बिल बढ़ा देंगे और आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी तो भैया पीना पड़ेगा। पानी पिएंगे तो उसके साथ में, जैसे नमक के साथ में घेंघा रोग से बचने के लिए इसको आयोडाइज्ड बना दिया। आज हर आदमी नमक खा रहा है, न चाहते हुए भी हमें आयोडीन खाना पड़ रहा है। एक दिन वो स्थिति हो जाएगी, ध्यान रखना आप, कि वाटर सप्लाई के अंदर भी मेडिसिन मिक्स करके देना शुरू कर देंगी सरकारें, मजबूर हो जाएंगे वो डॉक्टर। तो इसलिए मेरा कहना मान लें कि आप आज से आप एनिमल फूड और डेयरी फूड दोनों को हाथ जोड़ के त्याग देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं किन किन लोगों ने त्यागा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।